हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचते होंगे, हमेशा की तरह स्ट्रांग बनने की कोशिश करते होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश, क्योंकि ज़िंदगी है, आपको हर पल खुशियाँ तो आएंगी, साथ ही साथ उसके साथ दुख भी आते हैं। सुख और दुख ये संगम है, ये साथ में चलते हैं। जैसे कि रात और दिन, वैसे सुख और दुख। अगर आप अभी दुखी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए दुखी रहेंगे। दुख का भी अंत है, हर चीज का अंत है। ओके, सो जैसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे, ऐसी कुछ चीजें आपकी जिंदगी में हो रही है इस वक्त और जिसका इफेक्ट आपके लाइफ के ऊपर हो रहा है, यानी कि लव लाइफ का इफेक्ट आपकी ओवरऑल जिंदगी के ऊपर हो रहा है। हो सकता है कि अच्छा रिश्ता नहीं है, या रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, जो सपने आपने देखे थे वो टूट चुके हैं। आपको लगता है कि क्यों मैंने सपने देखे। सपने देखना कोई पाप नहीं है, अच्छी बात है। अगर पूरे नहीं हुए हैं तो हम जान सकते हैं कि क्यों। हो सकता है कभी कभी हम गलत इंसान के साथ रिश्ते में जाते हैं। हमारी भी गलती होती है कि हम गलत इंसान को अपना मान लेते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि गलत इंसान की बातों में आकर हम फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर हमको ही तकलीफ हो जाती है। कभी कभार हो जाता है ना कि आपका प्यार उस इंसान को जो गलत है उसको भी बदल देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आप जिस रिश्ते में हैं और वो रिश्ते की वजह से अगर आप परेशान हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिए जल्दी से। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड करें। हर हर महादेव। स्ट्रेंथ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है। किसी के सामने ये गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं, किसी के सामने रोते धोते हुए मुझे नजर आते हैं पर्सन। आपके साथ रिश्ता तो चाहिए, लेकिन आपके लिए परफेक्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे। आप उनको चाहिए, आपकी उनको जरूरत है, लेकिन जिस चीज के लिए आप जो आपको जरूरी होता है, जो भी चीज है या जो भी इंसान आपको जरूरी लगता है कि ये मेरी जिंदगी में होना चाहिए, तो उसके लिए लड़ना भी पड़ता है। आजकल की दुनिया में आसानी से कोई चीज मिलती ही नहीं है। अगर ये पर्सन सच्चा प्यार कर दें तो ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे हो गए ना पर्सन कि इनका हर कोई फायदा उठा रहा है। ये कमजोर पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप प्यार करें, या कमजोर पड़ चुके हैं ज्यादा करके अपने परिवार के सामने। अपने परिवार की इज्जत इनको बहुत ज्यादा प्यारी है, आपकी इज्जत प्यारी नहीं है। ये अपने परिवार के बारे में सोचने वाले, मेरी परिवार, मेरी फैमिली का रेपुटेशन है, मेरे फैमिली का नाम है, सोसाइटी क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनियादारी के बारे में सोचने वाले पर्सन लगते हैं। आपको कम महत्व दे रहे हैं इस वक्त, और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, जो तकलीफ आपको, जिसकी वजह से ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ा होगा इस पर्सन के लिए, या सब कुछ निछावर कर दिया इस पर्सन के ऊपर, कुर्बान कर दिया सब कुछ, और ये पर्सन ने आखिर में आपका साथ छोड़ा है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे तो फिलहाल नजर आती है। ओके, पर्सन एकदम मायूस, या फिर पर्सन में कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, आपके लिए खंभीरता से खड़ा रहने की ना, कि इसी के साथ मुझे रिश्ता रखना है, इसी के साथ मेरा जीवन होगा, ये मेरी जीवन साथी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन थोड़े से घबराए हुए नजर आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स में अटके हुए नजर आते हैं अभी भी। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा, आपको ऑलरेडी पता है कि फैमिली प्रॉब्लम चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। अगर आप दोनों को पता नहीं है, या आपको पता नहीं है कि पार्टनर के एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो फैमिली प्रॉब्लम नजर आता है बहुत से लोगों के पार्टनर का। जैसे कि इस पर्सन ने आपके साथ वो रिश्ते में है, लेकिन आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, तो फैमिली बीच में आती हुई नजर आती। फैमिली का दबाव है इस पर्सन के ऊपर, फैमिली का कंट्रोल है, ये फैमिली के आगे झुकते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इस वक्त ये पर्सन आपसे ज्यादा अपने लोगों को महत्व देते हुए नजर आते हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए भी है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल है, दोनों शादीशुदा है, तो अपनी जिंदगी में वो
अपनी शादीशुदा लाइफ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। यहाँ पर वो नहीं सोच रहे ना कि आपने भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी दांव पर लगा दी इनके लिए। वो नहीं सोच रहे, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ज़्यादा करके आप फीमेल हैं और आपके पार्टनर मेल है, तो ऐसे तो ये मेल फीमेल आप देख सकते हैं जो भी एनर्जीज हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है मेल फीमेल दोनों के लिए। ओके, सो इस वक्त पर्सन मुझे स्ट्रांगली आपके लिए कोई स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आते, लेकिन आपसे उनको प्यार है, आपकी उनको ज़रूरत है, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो है। जस्टिस, 2 ऑफ कप्स। अभी क्या है ना, यहाँ पर आगे की एनर्जी तो बहुत ही अमेजिंग आई है, जहाँ पर आपके प्यार के लिए पर्सन मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं तलवार उठाते हुए नजर आते हैं। सच्ची तलवार नहीं है, लेकिन जस्टिस। ओके, जस्टिस का कार्ड आपके साथ अन्याय नहीं होना है। अभी तक वो शायद मुझे लगता है कि बहुत टाइम से आपके पर्सन सोए हुए थे, आराम से थे या दुखी थे, रो धो रहे थे, ये सारा कुछ कर रहे थे। आपके पर्सन एक्शन मोड में नहीं आ रहे थे, अभी वो एक्शन मोड है। आपके प्यार की खातिर सबसे लड़ाई करना, उनके लिए जो अच्छा है उसके पीछे भागना। ठीक है, अभी वो कंट्रोल से छुटकारा पाना चाहते हैं। मतलब जो लोग उनको रोक के रखे हुए थे ना, जो लोग उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे थे कि उसके साथ रिश्ता नहीं होगा, लव मैरिज नहीं होगी, हम खिलाफ हैं, हमारे घर में एंट्री नहीं है, अगर तुमने लव मैरिज की तो घर में तुम्हारी एंट्री नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आपसे छुपाई है पर्सन ने, कि उनके घर वाले क्या कह रहे हैं, ओके, उनकी फैमिली क्या कह रही है, आपसे छुपाई सारी चीज़ें। अभी ये नहीं, अभी वो उनको सब कुछ बताने हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके दिल में जो दबी हुई बातें हैं ना, वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके साथ जस्टिस, न्याय होने देंगे, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए अभी तो कहीं ना कहीं पर्सन मुझे दिखाई देते हैं कि ऐसे एनर्जी में है। कुछ कार्ड्स गिर गए, लेंगे हम कार्ड्स। हैंगमैन, बहुत सोचा इस पर्सन ने आपके बारे में, ठीक है, और फैसला लिया है कि आपकी जरूरत है। 5 ऑफ कप्स, क्यों साथ छोड़ा और किसके कहने पर साथ छोड़ा, वो कहने की पछतावा है। इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा, लेकिन ऐसे इंसान के कहने पर आपका साथ छोड़ा ना, जो इंसान बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। वो उनसे आपके पार्टनर से कोई उससे लेना देना ही नहीं है, या आपके पार्टनर के लाइफ में वो व्यक्ति, वो चाहे मेल है फीमेल है, उनको सिर्फ कंट्रोल कर रही थी, उनका नुकसान कर रही थी, जो इनके समझ में आ चुका है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ। अभी होश में आ गए पर्सन आपके, अभी ये आपके प्यार को समझ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं गारंटी लगती है ना कि आपके प्यार में कभी कमी नहीं थी, आपके प्यार में कभी उनका कभी नुकसान नहीं हुआ। जब से इस रिश्ते में आए हैं उनका कुछ बुरा तो हुआ ही नहीं है। सो कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं, फिर क्यों रिश्ता क्यों तोड़ने जा रहे हैं। अगर इस रिश्ते में आपने उनको लूटा होगा, आपने उनको तकलीफ दी होगी, ओके, उनके फैमिली को तकलीफ पहुंचाई होगी, या फिर उनको उनको कुछ हेडेक दिया होगा, उनको कुछ मेंटल टेंशन, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपने उल्टा इस पर्सन का ध्यान रखा या ख्याल रखा है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी पर्सन। यहाँ पर देखें हैंगमैन, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, उल्टे लटके हुए हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। आपके पर्सन सोच रहे हैं आज आपके साथ रिश्ता कैसे ठीक किया जाए, आपकी तरफ कैसे कदम बढ़ाया जाए। चुपके से हो सकता है, सबके सामने हो सकता है, जो भी है कदम बढ़ाना चाहते हैं। फैमिली से चुपके आकर भी आपसे मिल सकते हैं और कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं, वरना सबके सामने भी ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी है। अगर सीक्रेट रिलेशनशिप है, ज़्यादा करके एक्स्ट्रा मैरिटल जो होते हैं वो सीक्रेटली रिश्ते होते हैं, तो सीक्रेटली मिलना चाहते हैं पर्सन आपसे। अगर दोनों सिंगल है तो सबके सामने पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और अभी उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, ना किसी से कुछ लेना देना, बस अपनी सोच इन्होंने चेंज कर दी है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ पर कुछ वक्त के लिए आपके पर्सन जरूर शांत थे, ओके, कोई एक्शन नहीं लेते। अभी ये एक्शन लेंगे। कौन सा एक्शन लेंगे, आपसे लड़ने का नहीं। जो लोग आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहे हैं ना, उनको हटाने का काम करेंगे। ये एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन। अभी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके पार्टनर, डेफिनेटली वो सभी लोगों को हटाना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक इनको तकलीफ दी है, आपको तकलीफ दी है।
क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि चुप है, हो सकता है कि शांत है, और ये भोले भी है, और भोलेपन का फायदा बहुत से लोगों ने उठाया। इनकी समझ में नहीं आता। आपने शायद इनको कई बार बोला होगा कि तुम अपनी दिल की सुनना, तुम अपने दिमाग से चलना, किसी और के दिमाग से अपनी जिंदगी को मत चलाना। सो आज ये पर्सन सबसे लड़ने के लिए तैयार है, या फिर आपके खातिर वो सबसे लड़ने के लिए तैयार है। सो नाउ दिस पर्सन इज इन एक्शन मोड। अभी ये पर्सन एक्शन मोड में दिखाई देते हैं। इनको सही क्या है गलत क्या है अभी पता चला है। मतलब आपकी जरूरत थी, बस आपकी जरूरत थी, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, किस हद तक जाना चाहिए, वो आज उनको पता चले। चैरियट कहता है कि एक सही दिशा इनको पता चली है। शायद आपके प्यार ने बदला है इस पर्सन को। ये पर्सन आपके प्यार के खातिर बदल चुके हैं, या इन्होंने अपनी सोच को बदला है आपके खातिर, आपके प्यार के खातिर। सो ऑल दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है, लेकिन क्या है ना, आपके पर्सन कमजोर बन चुके थे किसी के सामने। जैसा होता है ना कि आपका परिवार अगर है, आपको कोई कसम दिलाएगा या फिर आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालेगा, बंधन डालेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, कहीं ना कहीं पर्सन एकदम परेशान हो जाता है। वो फीलिंग्स यहां पर है। आपके पार्टनर परेशान थे इस वक्त, लेकिन आपके पार्टनर को यह लगता है कि हमेशा परेशान रहकर कुछ तो फायदा होगा नहीं, कुछ ना कुछ करना होगा अपनी जिंदगी में सुख शांति के लिए। इस पर्सन ने जो भी वादे किया आपके लिए, या आपसे जो भी वादा किया, प्रोमिसेस किए, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये गलत है। आपको प्रोमिसेस किए और अभी डर के मारे वो घर में बैठे, हुए अच्छी बात नहीं है। उनको लगता है तो है, उनको वो सोचते तो है कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मुझे जाना चाहिए, मैंने उसको कुछ ना कुछ कमिटमेंट दिया है, कुछ ना कुछ मैंने उसको प्रॉमिस किया है। तो ये पर्सन आपकी सोच रहे। ओके, सो राशियां इस वक्त जो आई है वो है कैंसर, पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट राशि जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि नजर आती है। उसके साथ साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि भी मुझे इस वक्त नजर आती है। लीवो, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा, तुला राशि बहुत स्ट्रांग है, वर्गो, कन्या राशि मुझे स्ट्रांग नजर आती है। साथ ही साथ कैंसर, कर्क राशि मुझे स्ट्रांग नजर आती है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। लकी नंबर्स यहाँ पर जो आए, नंबर 11, नंबर 8 आपके लिए लकी है, 2 नंबर लकी है, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर है नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, या मई बॉर्न हो सकते हैं। एंजल नंबर जो मुझे दिखाई देता है वो है 222, उसे क्लेम कर सकते हैं। 555 को भी आप क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 555 एंजल नंबर जैसे मैंने कहा था 555। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को इंतजार है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, ये पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनका इंतजार कर रहे हो। इसके लिए जल्द से जल्द वो जो बंद रखा था ना दरवाज़ा, या ब्लॉक करके रखा था आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर दरवाज़ा बंद है और उसकी चाबी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया था ना, आपके प्यार के खातिर फिर से वो कोशिश करने के लिए सज्ज है, तैयार है। तो आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। रीयूनियन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आप भी उनका इंतजार कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है, और वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। दोनों भी मिलना चाहते हैं एक दूसरे से, या रीयूनियन चाहते हैं। तो पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, या आपसे मिलकर बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ओके, इनको पता है कि आप भी उनका इंतजार करोगे। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आपके लिए परेशान है। आपके पार्टनर परेशान है और परेशान थे, लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। बात वो है, सिर्फ परेशान होकर कुछ फायदा है ही नहीं। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे वही नजर आता है कि ये पर्सन, देखिए यहाँ पर 222 की एनर्जी और 555 की एनर्जी यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए अभी उनको आ रही आप पार ही करना होगा। अगर इनकी फैमिली बीच में आ रही है तो फैमिली और आप दोनों में से एक को चुनना होगा। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल में है आप, या कुछ
थर्ड पार्टी सिचुएशंस है आप दोनों के बीच में, तो थर्ड पार्टी और आप में चुनना होगा इस पर्सन को कि आपके साथ ही रिश्ता चाहिए या और किसी के साथ। तो यहाँ पर ये फाइनल डिसीजन पर अभी पहुंचने वाले हैं। 2-2 की एनर्जी बहुत भारी मात्रा में आई है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादा करके मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन और थर्ड पार्टी में मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के लिए बहुत भारी मात्रा में दिखाई देते कि फैमिली प्रॉब्लम कब से चल रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काज, तो कहीं ना कहीं वो कहावत है ना कि यहाँ पर आप दोनों रेडी हैं, आप दोनों शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन ने अटका कर रखा है रिश्ता बहुत वक्त से, और अभी आपके पार्टनर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं बिकॉज देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आगे बढ़ना इस पर्सन की यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई देती है कि जो भी हुआ अभी जाने दो, मैंने सही वक्त पर डिसीजन नहीं लिया, मेरी गलती है, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया है, अभी भी मैं डिसीजन ले सकती हूँ, ले सकता हूँ, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन आगे बढ़ रहे हैं आपके टुवर्ड, या आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, पर्सन जल्द से जल्द आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हेरोफेंट, फैमिली प्रॉब्लम्स, लेकिन ये पर्सन अपने दिमाग से कहीं ना कहीं आपने जो प्यार दिया ना इस पर्सन को वो भुला नहीं सकते। ओके, आपकी प्यार के खातिर, आपका प्यार सच्चा है, इस पर्सन को वही लगता है। इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर भी है कि ये अटूट बंधन है, पर्सन आपके बिना खुश नहीं है। पर्सन को ये लगता है, आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर आप नहीं उनकी जिंदगी में तो कुछ भी सही नहीं होगा। आप सभी सपोर्ट उनको देते हैं, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं आप है तो सब कुछ है इनकी जिंदगी में, ऐसा वो फील करते हैं। अभी उनकी बारी है कि आपको खुशियां दे, आपसे जो भी वादा किया उसे निभाएं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे इस वक्त दिखाई देती हैं। यस, इस पर्सन का मन भी करता है ना कि कभी कभार की सारी चीज़ों से छुटकारा पाए और निकल जाए, घर से निकल जाए, एंड करे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करे। आपके साथ जो भी परेशानियाँ चल रही है, उनकी वजह से परेशानियाँ जो हो रही हैं उसे ख़त्म करें। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज शोइंग मी एंड ऑफ साइकिल, मतलब पर्सन की बर्दाश्त के बाहर है जो सिचुएशन चल रही है ना, वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर है। इनको लगता है कि जल्द से जल्द इनको आपसे कांटेक्ट ही करना चाहिए, मिलना तो चाहिए, और उसी में सबका भला है, आपका भी, उनका भी, और पूरी दुनिया तब खुश हो सकती है। कहीं ना कहीं आपका भी यही सपना होगा ना कि बस आपके पार्टनर सबके सामने आपको अपनाए, कहीं ना कहीं आपकी प्यार का अपमान ना करे, और वही चीजें यहाँ पर हो रही है कि आपके प्यार की जीत यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, और थर्ड पार्टी की हार मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपके पार्टनर की फैमिली ने बहुत कुछ किया है इस पर्सन को रोकने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं पर्सन को इतना इन्फ्लुएंस किया है, भारी मात्रा में इस पर्सन को इतना परेशान किया आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने, कि वो मजबूर है कि वहां से निकले। ओके, कुछ भी हो सकता है, कुछ स्पेल किया आप दोनों को अलग करने के लिए, इनके ऊपर कुछ किया, इनको कुछ खिलाया पिलाया, ऐसे भी एनर्जीज मुझे दिखाई देती है, नेगेटिव एनर्जीज। सो हो सकता है ना कि ये सारी सिचुएशन से परेशान होकर अभी पर्सन अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। दैट इज ब्यूटीफुल एनर्जी कि वो बढ़ना चाहते हैं और खुद के मन से बढ़ रहे हैं। आपको कॉल मैसेजेस करने की जरूरत नहीं, आपको अभी एफर्ट्स डालने की कोशिश, आपको एफर्ट्स डालने नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि ये पर्सन खुद के मन से आ रहे हैं, इनका खुद का डिसीजन है। लेट मी सी बाय ऑरेकल डेक। ओ माय गॉड, नहीं रह सकते आपके बिना पर्सन। सी इट इज शोइंग मी अगेन 11 की एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ए पर्सन फील करते हैं। इट इज शोइंग मी ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इट इज शोइंग मी इट इज डिवाइन टाइमिंग। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और अभी पर्सन को लगता है ना, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अभी है, तो पर्सन को भी लगता है कि अभी वो सही वक्त है जहां पर उनको आपकी जिंदगी में वापस आकर रिश्ते को ठीक करना चाहिए। नो कांटेक्ट है तो उससे उनको तकलीफ, हेडेक होती हुई नजर आती है। ओके, ये पर्सन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे आपके साथ, अभी तक बातचीत नहीं कर रहे थे, या फिर आपने बात की तो उसका कोई रिप्लाई नहीं था। सो ये पर्सन अपनी लाइफ में परेशान थे, और कुछ बातें वो आपके साथ शेयर ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी उनको लगता है कि नहीं,
हाइड नहीं करना है, क्योंकि दोनों ने प्यार किया है, दोनों ने इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में सोचा है, सपना दोनों ने देखा है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ये पर्सन किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं। ओके, कैसे जाऊं, क्या करूं, क्या करना चाहिए, कहाँ पर मिलना चाहिए, और हीलिंग भी है। एक पर्सन की सपनों में आप आ रहे हैं। ओके, आप इस पर्सन के सपनों में आ रहे हैं, आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी यादें आजकल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप तकलीफ़ में हो और उनको पुकार रहे हो, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि अभी मुसीबत के वक्त में अगर आप हैं मुसीबत में, तो उनका आना या उनका वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मुझे लगता है ना, ये किसी से टैरो कार्ड रीडिंग ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है। ओके, ये पर्सन अभी आपके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते, या लड़ाई झगड़े अगर हुए हैं तो उसे मिटाना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी है। ये पर्सन अपनी हो सकता है कि आए थे इस रिश्ते में अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन हो सकता है कि अभी प्यार इनका सच्चा हो गया, या फीलिंग्स इनकी चेंज हो गई। हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठाने के लिए आए थे, या हो सकता है कि ऐसे वक्त पर ये पर्सन आपसे मिले जहाँ पर पर्सन की लाइफ में कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने उनको एक जीने की उम्मीद दिखाई थी, और जब सब कुछ हो गया सेट आपके पार्टनर का, तो वो निकल गया आपकी ज़िंदगी से। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक अवेकनिंग है आपके पर्सन में, कि कहीं ना कहीं वो आपने जो भी किया है ना, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल, आपने जो भी एहसान किए इस पर्सन के ऊपर, अभी उनको वो चुकाने हैं एहसान, यानी कि आपको खुशी देनी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लगता है ये कार्मिक रिश्ता था, जहाँ पर पर्सन आपके मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे, या अपना फ़ायदा देखकर इस रिश्ते में आए थे और वो चलते बने। ठीक है, लेकिन कार्मिक रिश्ता होने के कारण भी ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगा, लेकिन रिश्ता लंबा भी चलता है। कार्मिक रिश्ता ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही हो जाता है, नहीं, कभी कभी आप कार्मिक पर्सन से शादी करते हैं और ज़िंदगी भर उसको झेलते हैं। ओके, सो कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है कि जहाँ पर पर्सन बहुत ज़्यादा बॉसी हो सकते हैं, अपनी चलाने वाले हो सकते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स गिरे हैं। पर्सन यहाँ पर आपसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर लव फीलिंग्स में हैं, या पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, थिंकिंग ऑफ यू। तो डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आते हैं। गिल्ट है इस पर्सन को कि सही वक्त पर सही डिसीजन ना लेने का एक गिल्ट है, बहुत देर कर दी। ओके, देर कर दी बहुत ज़्यादा, ऐसा उनको लगता है। और ये पर्सन हो सकता है ना कि ऐसे स्कैंडल में फंसे हैं, ऐसे ड्रामा में फंसे हैं, जहाँ पर ये कार्ड है ना, वो सच्चाई सामने आना, थर्ड पार्टी की सच्चाई उनके सामने आई है। आज उनका एहसास हुआ कि आप सच्चे हो, या आपका प्यार सच्चा है। जिनको वो अपना मान रहे थे, या जिनको वो सबसे ज़्यादा अपने करीबी मान रहे थे और आपको ठुकरा रहे थे, ऐसे में उनको पता चला है कि नहीं यार, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता, आपसे बेहतर या आपसे अच्छा उनको समझने वाला कोई नहीं है। शायद वो होता है ना, कभी कभार आप अंधे बन जाते हो किसी के लिए, और बाद में आपको रियलाइजेशन होता है, तब तक देर हो जाती है, अरे यार किसके ऊपर मैंने विश्वास रखा। तो वो फीलिंग्स है। गलत इंसानों को इस पर्सन ने अपने करीब आने दिया, और उन्होंने ही उनकी लाइफ स्पॉइल कर दी, ऐसा उनको फील होता है। देखिए, यहाँ पर पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स है। ओके, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, और आपके पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं। इस वक्त को दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास, आपका एतबार फिर से जीतना चाहते हैं। ओके, आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले ये पर्सन आपका विश्वास भी तो जीतना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड, वेडिंग। सो लेट दिस बी द लास्ट कार्ड। पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये रियूनियन है, शादी है, दोनों एक होने का ये कार्ड है। ओके, सो हो सकता है कि आपका सपना यही है शादी करने का। सो इसमें बहुत से लोगों के लिए शादी, मैरिज मुझे दिखाई देती है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।